तो आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग जिसको हिंदी में, खास करके जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इसको आप लोग हिंदी में पत्र लेखन के नाम से जानते होंगे। हिंदी में आप लोग पत्र लेखन लिखते आए होंगे, बचपन में भी आपने लिखा होगा। उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में भी लेटर राइटिंग आपकी आती है। ये राइटिंग कंपोजिशन के अंतर्गत आता है। राइटिंग स्किल्स में ये आएगा। आपका जो ब्लूप्रिंट आपका बताया था हमने एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, उस ब्लूप्रिंट में राइटिंग स्किल्स वाला जो सेक्शन था, सेक्शन बी, उस सेक्शन के अंतर्गत आपके लेटर राइटिंग भी आता है। लेटर राइटिंग आइए समझ लेते हैं। लेटर मीन्स पत्र, राइटिंग मीन्स लेखन, यानी पत्र लेखन। तो जो पत्र लेखन आपका होता है, इस पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं। दो तरीके से पत्र लिखा जाता है। पत्र जिन्हें चिट्ठियां भी कहा जाता था, जिन्हें आप लोग खत भी कहते थे, वो एक्चुअली ये इसी तरह के लेटर्स ही होते थे। तो लेटर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, और दोनों प्रकार आज हमने आपके सामने इस तरह से इसको नोट डाउन किया है। दो पार्ट्स में इसका पार्टीशन करके दो सेक्शन बना दिए हैं। एक सेशन, एक फर्स्ट सेक्शन में आप देख पा रहे होंगे, यहां लिखा हुआ है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर। इसी के दूसरी साइड आएंगे, इसके सामने, इसके अपोजिट में लिखा हुआ है इनफॉर्मल लेटर। आइए फॉर्मल लेटर सबसे पहले समझते हैं कि फॉर्मल लेटर होता क्या है। इसको हिंदी में आप इस तरह से कह सकते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र। अभी इसके बारे में डिटेल समझेंगे और इन दोनों के बीच में अंतर भी जानेंगे कि दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, मूलभूत अंतर दोनों में क्या होते हैं। जब हम लिखते हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन से वो अंतर हैं जिनके कारण इन दोनों को लेटर, इन दोनों लेटर राइटिंग को जो अंतर इसको अलग बनाते हैं। दूसरा है आपका इनफॉर्मल लेटर, जिसको हम औपचारिक, सॉरी, अनौपचारिक, अनौपचारिक पत्र कहते हैं। हो सकता है आप बच्चों को ये औपचारिक शब्द और ये अनौपचारिक शब्द थोड़ा सा कठिन लग रहे हो, डिफिकल्ट लग रहे हो समझने में। कोई बात नहीं, आपको इन शब्दों से ज्यादा लेना देना नहीं है। ये तो इनका हमने एक लिटरल मीनिंग लिखा है, शाब्दिक अर्थ इसका बताया है। बाकी आपको इसके अर्थ से कोई विशेष सरोकार नहीं रखना है, कोई ज्यादा आपको मतलब नहीं होने वाला है इससे। तो अगर आपको ये औपचारिक और अनौपचारिक शब्द समझ नहीं आ रहे, बिल्कुल मत घबराइए। जब आप इसके ये पॉइंट्स देख लेंगे तो आपको इनके कैरेक्टर्स पता चलने के बाद, कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलने के बाद आप इनमें डिफरेंस कर पाएंगे। फिर आप समझ जाएंगे कि ये औपचारिक पत्र क्या होते हैं और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। तो आइए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है रिटन फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। रिटन मीन्स इनको लिखा जाता है, किस लिए? ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए। ऑफिशियल एक शब्द आया है यहां, ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब होता है आधिकारिक तौर पे, या आप इसको इस तरह समझ लें कि जब आप किसी कार्यालय को, कार्यालय में कार्यरत किसी कर्मचारी या किसी अधिकारी को जब आप पत्र लिखते हैं, जो लेटर लिखते हैं, वो लेटर आपका फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। जब आप किसी कार्यालय को पत्र लिखते हैं, लिखा जाता है आपके द्वारा जब कोई पत्र, जिसमें आप एक संवाद करते हैं, एक आप संपर्क करते हैं, उनसे संचार करते हैं, पत्राचार करते हैं, तो वो पत्राचार, पत्राचार का मतलब होता है आप आपस में एक दूसरे से पत्रों के माध्यम से, लेटर्स के माध्यम से संपर्क करते हैं, तो कम्युनिकेट करते हैं जब आप, तो वो आपका फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। अब इसी के ठीक सामने मुझे लगता है कि अगर मैं आपको सामने सामने सीधे सीधे दोनों को कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के बताता जाऊं, प्रॉपर्टीज बताऊं, तो शायद आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो इसलिए चलिए इसके सामने वाला अब इनफॉर्मल लेटर देख लेते हैं। रिटन फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन, जिस तरह यहां एक शब्द आया था ऑफिशियल कम्युनिकेशन,
यहां पर एक शब्द आया है पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल का मतलब होता है निजी। निजी, निजी का मतलब आपकी अपने पर्सनल, जिसमें आपका किसी प्रकार का कोई अधिकारी या कर्मचारी से कोई ऑफिशियल लेवल पे कोई आपका पत्राचार नहीं होता, आप उनसे लेटर नहीं शेयर करते, एक्सचेंज करते हैं, तो वहां पर ये पर्सनल, पर्सनल अभी आपको आगे बताए जाएंगे। पर्सनल का मतलब आपकी जो निजी जीवन में आपके जो परिचित के लोग हैं उनसे जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो वहां पर आप जो लेटर लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर कहलाते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं, साउंड्स प्रोफेशनल एंड पोलाइट। साउंड्स का मतलब यहां पर है कि जब आप इन लेटर्स को पढ़ते हैं तो इन लेटर्स में लिखी हुई जो भाषा होती है, जो आपने इसमें मैटर लिखा होता है, वो मैटर आपका किस तरह का प्रतीत होता है, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब होता है थोड़ा सा पेशेवर तरीके से, यानी कि उसमें आपको एक, ये समझ लीजिए कि कुछ भी इधर से उधर फालतू का, या आप फालतू के अलावा मतलब कह लीजिए कोई भी काम के अलावा दूसरी कोई भी किसी प्रकार की बातें वहां पर हम नहीं लिखते हैं। उसमें भाषा बहुत सधी हुई होती है और पोलाइट होता है। पोलाइट का मतलब आप काफी विनम्रता के साथ अपनी बात उस लेटर में रखते हैं, क्योंकि आप किसी अधिकारी या कर्मचारी या किसी दफ्तर, कार्यालय, ऑफिस के लिए जब वो लेटर लिखते हैं तो उसमें आपको अपनी भाषा पे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। उसकी भाषा कि में एक विनम्रता दिखनी चाहिए, एक पोलाइटनेस होनी चाहिए, और भाषा काफी नपी तुली सदी हुई शब्दों में होना चाहिए, सीमित शब्दों में रखते हैं अपन। साउंड्स लाइक, अब इसी का इस तरफ वाला सेक्शन देखते हैं, इसी के सामने का पॉइंट देखते हैं। साउंड्स लाइक अ फ्रेंडली कम्युनिकेशन मीन्स जब आपने एक पत्र लिखा, हो सकता है किसी आपने फ्रेंड को लिखा हो, अपने 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 किसी फैमिली मेंबर को लिखा हो, तो जब आप उनको लेटर्स लिखते हैं तो आप उसकी भाषा देखेंगे तो उनकी जो भाषा, उस लेटर में लिखी हुई जो भाषा होती है वो फ्रेंडली होती है। फ्रेंडली यानी कि थोड़ा सा मित्रवत, यार दोस्त वाली भाषा होती है, थोड़ा सा उसमें एक पर्सनल टच होता है, थोड़ा सा आप उसमें बातें अपनी एक इनफॉर्मल वे में, कैजुअल वे में आप कह सकते हैं, कैजुअली लिख सकते हैं, बड़े आराम। उसमें आपको अपनी भाषा का विशेष ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती कि आपको नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहनी है, आपको उसमें बहुत ज्यादा विनम्रता दिखानी है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप अपने फैमिली से घर पे बात करते हैं, जैसे आप अपने फैमिली फ्रेंड से जिस तरह से आप कन्वर्सेशन करते हैं आमने सामने, वैसी भाषा, वैसी आप अपना उसमें मैटर लिख सकते हैं। तो उसमें आपका जो एक मित्रवत वाला टच आता है, फ्रेंडली टच आता है जो, वो वहां पे इसको इनफॉर्मल लेटर बनाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं, स्ट्रिक्ट फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब होता है उसका एक प्रारूप, यानी एक पैटर्न। तो इसका एक स्ट्रिक्ट पैटर्न होता है, यानी स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि वैसे तो स्ट्रिक्ट का मतलब होता है सख्त, लेकिन यहां पर सख्त से मतलब है कि एक सधा हुआ पैटर्न होता है, एक पर्टिकुलर, एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। आपको उसी पैटर्न के आधार पे, उसी पैटर्न के अनुसार अपनी बात कहनी होती है। आप ज्यादा अपनी बात को कैजुअल वे में वहां नहीं कह सकते, शब्दों की मर्यादा रखनी पड़ती है, शब्दों की सीमा रखनी पड़ती है। तो वो एक नपा तुला और एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है, जिसको आप कहते हैं ना, एक तरीका, एक सलीका। वो सलीका जो है वो यहाँ पे उसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब आइए इसके सामने वाला इनफॉर्मल लेटर में देख लें क्या अंतर होता है। जिस तरह यहाँ पर स्ट्रिक्ट फॉर्मेट की बात आई है, इसी तरह से यहां पर एक फ्लेक्सिबल फॉर्मेट की बात आई है। फ्लेक्सिबल फॉर्मेट ठीक स्ट्रिक्ट का उल्टा होता है। स्ट्रिक्ट में क्या था, एकदम बिल्कुल सधे नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहना, एक कायदे तरीका जो इसका होता है उस तरीके के अनुसार बात कहनी। जबकि इनफॉर्मल में ठीक है इसके उल्टा, फ्लेक्सिबल वे में आप बात कह सकते हो। आपको उसमें ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती कि मुझे क्या पैटर्न अपनाना है, किस तरह का फॉर्मेट अपनाना है। आपका तो बस जी चाहा, आपने पेन उठाया और आप अपना कुछ भी उस पर अपनी फीलिंग्स, अपने
थॉट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं अपने करीबियों के साथ, अपने जो आपके मैं फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप बिल्कुल एक नॉर्मल लैंग्वेज में अपनी बात आप नेचुरल वे में कह सकते हो। तो ये जो फ्लेक्सिबल और स्ट्रिक्ट है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, भाषा का, शब्दों का, सीमा का उसकी ध्यान रखना पड़ता है। जबकि फ्लेक्सिबल एकदम फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, आप उसमें बिल्कुल एक लचीले तरीके से एक फ्लेक्सिबल वे में, फ्लेक्सिबल मैनर में अपनी बात आराम से कह सकते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, शॉर्ट एंड डायरेक्ट, यानी जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं, वो शॉर्ट और डायरेक्ट होते हैं। शॉर्ट का मतलब आप जानते हैं, शॉर्ट मतलब छोटे। डायरेक्ट का मतलब होता है कि आप जिस बात के लिए लेटर लिख रहे हैं आपको केवल उतनी ही बात, कहते हैं ना कि काम की बात करो, इधर उधर की बात मत करो, तो ये वही काम की बात, यानी डायरेक्ट का मतलब आपको सिर्फ अपनी बात कहनी है। आपको जो भी शिकायत है या जो आपकी रिक्वेस्ट है आपको सिर्फ उतना करना है, ना ही आपको उनसे अपनी कोई पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल थॉट्स शेयर करने हैं, ना ही आपको उनसे कोई पर्सनल उनकी चीज पूछनी है, ना बात करनी है। तो आपको केवल जिस टॉपिक पे लिखना है वो टॉपिक भर होना चाहिए उसमें, यानी आपका जो इशू है उस इशू पे ही आपको वो लिखना है। तो डायरेक्ट का मतलब होता है एकदम सटीक सीधी बात आप कहें, सीधी बात, नो बकवास। वो है ना स्प्राइट का एक ऐड आता है, उस स्प्राइट में वो कहते हैं कि सीधी बात नो बकवास। तो वही आपको यहां पे केवल क्या करना है, सीधी बात कहनी है। अब इसका सामने का ये वाला सेक्शन देख लेते हैं। ठीक इसके उलट यहाँ पे लॉन्गर, शॉर्ट का अपोजिट यहाँ पे लॉन्गर, यानी कि ये पत्र आपका थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप इसको जितना मर्जी चाहें आप बड़ा कर सकते हैं, जितनी बातें आप उसमें अपनी कहना चाहें कह सकते हैं। एंड डिटेल्ड, डिटेल्ड का मतलब होता है विस्तार से, बड़े आप मतलब डिटेलिंग में अपनी बात कह सकते हैं, बड़े आराम से। आप मान के चलिए आपने कहीं विजिट करने गए, कोई एक टूरिस्ट प्लेस पे गए घूमने, तो आप अपनी पूरी जर्नी घर से निकलने से लेकर के घर लौटने तक की अगर आप पूरा ब्यौरा भी उसमें देना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उस पर लिखते जाइए। पेज आपके, इंक आपकी, समय आपका और थॉट्स आपके, जितना मर्जी चाहे आप उसमें अपना थॉट्स और फीलिंग्स को, अपनी जर्नी के एक्सपीरियंस को इसमें शेयर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, किस तरह के लेटर्स फॉर्मल लेटर्स में आते हैं। जैसे कि एप्लीकेशंस, आपने देखा होगा बचपन से ही, आप लगभग क्लास 4th-5th स्टैंडर्ड से आप लोग एप्लीकेशन आपको स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। एप्लीकेशंस आपको, जैसे सबसे बेसिक एप्लीकेशन जो आपने सबसे पहले अगर लाइफ में याद की होगी तो वो की होगी आपने लीव के लिए, है ना, एन एप्लीकेशन फॉर लीव, फॉर सिक लीव हो सकता है कि आपको कहीं पर अपने फ्रेंड या फैमिली फंक्शन, फ्रेंड की शादी में, फ्रेंड तो सॉरी उस टाइम बचपन में तो आपके फ्रेंड की शादी होगी क्यों, वो भी आपके बराबर के होंगे। जैसे आपके फैमिली फंक्शन आपको अटेंड करना है, आपके यहाँ पे किसी के चाचा, मामा, बुआ, मौसी किसी की शादी है, आपको जाना है, आपको फैमिली के साथ कहीं ट्रिप पर जाना है, आपको आप बीमार हो गए तो आपको उसके लिए छुट्टी चाहिए, आपके घर में कोई ऐसा कार्यक्रम है जिस वजह से आज आप स्कूल नहीं जा सकते तो आपको छुट्टी चाहिए। तो इस तरह से जो एप्लीकेशंस आप स्कूल में लिखना सीखते हैं और आप अपने क्लास टीचर या प्रिंसिपल सर मैडम को जब आप वो एप्लीकेशंस अपनी सबमिट करते हैं, देते हैं, तो वो एप्लीकेशंस फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आती हैं। ऑफर लेटर, ऑफर लेटर का मतलब होता है आप मान के चलिए कहीं पे इंटरव्यू देने गए, नौकरी को लेकर के, मतलब किसी जॉब के लिए आप इंटरव्यू गए, इंटरव्यू में आपने वहां पे आपका इंटरव्यू काफी अच्छा रहा और उसके परिणाम स्वरूप आपको जॉब का ऑफर आता है, कंपनी आपको या कोई ऑफिस आपको जॉब के लिए रखना चाहती है, तो वो आपको एक लेटर भेजते हैं जो कि ऑफर लेटर कहलाता है। ऑफर लेटर का मतलब होता है, इसी तरह एक ज्वाइनिंग लेटर होता है, जब आप वहां ज्वाइन करने जाते हैं कंपनी में, जब आप पहले दिन जाते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं वहां ज्वाइन करते हैं तो वहां एक ज्वाइनिंग लेटर मिलता है।
रिलीविंग लेटर का मतलब होता है मुक्ति पत्र, यानी जब आपको कहीं से रिलीव किया जाता है, कहीं से मुक्त किया जाता है, कहीं से छोड़ा जाता है, तो आपको एक रिलीविंग लेटर भी दिया जाता है। ठीक उसी तरह एक रेजिग्नेशन लेटर होता है। रेजिग्नेशन लेटर का मतलब क्या होता है? त्याग पत्र, हिंदी में अपन उसको कहते हैं त्याग पत्र, और इस्तीफा भी उसको कहा जाता है। तो इस्तीफा का मतलब ये रिजाइन कर देना, रेजिग्नेशन यानी हम आपकी नौकरी से या आपके इस पद से त्याग पत्र देते हैं, या आपके इस पद को त्यागते हैं, तो वो एक रेजिग्नेशन लेटर होता है। यानी कि आप उसमें कहते हैं कि मैं अब आपकी कंपनी या आपके ऑफिस को छोड़ना चाह रहा हूं, और उसके बारे में आप अपना एक लेटर लिखते हैं, तो वो लेटर आपका रेजिग्नेशन लेटर कहलाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। इस तरह से बहुत सारे लेटर्स होते हैं जो फॉर्मल लेटर्स में आते हैं। यहां हमने कुछ एग्जांपल से आपको समझाया है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं अनौपचारिक लेटर के। अनौपचारिक लेटर यानी कि अनौपचारिक पत्र, जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, उसमें भी आप कई सारे तरह के पत्र होते हैं। खास करके अधिकांश पत्र या तो आप अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं या फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं। ये जो पत्र होते हैं, इसमें आप खुल करके अपनी बात कहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं कभी किसी को कि मुझे इस तरह से, जैसे कि फ्रेंड्स मान के चलिए इनविटेशन भेजते हैं आप, मान के चलिए कि आप के चाचा की शादी है, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को इनवाइट करना चाहते हैं, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को लेटर लिख करके इनवाइट करेंगे। हालांकि अब ये जो लेटर राइटिंग है, एक्चुअली धीरे धीरे समय के साथ इसका प्रयोग जो है वो घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि अब हर चीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। तो आज आप कुछ भी, अगर आपको इनविटेशन भेजना है, आप एक पीडीएफ इनविटेशन कार्ड की व्हाट्सएप पर शेयर कर देते हैं, साथ में उसमें आप लिख देते हैं कि तुम्हें जरूर आना होगा। तो ये, लेकिन जब अभी तो आपको कोर्स में करना ही है, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगी, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये तैयार करना जरूरी है। भले ही आप इसका जीवन में कभी प्रयोग करें ना करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन चूंकि आपके एग्जाम में आता है, इसलिए हमें मजबूरी में इसको तैयार तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है दोनों में अंतर। लेटर राइटिंग क्या होता है, लेटर राइटिंग की क्या दो बेसिक डिफरेंसेस और दो बेसिक आप कह सकते हैं पार्ट्स होते हैं, सेक्शन होते हैं, जिसमें एक आपकी फॉर्मल लेटर की कैटेगरी होती है, एक आपकी इनफॉर्मल लेटर की कैटेगरी होती है। तो इसमें आप फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं। आप मान के चलिए बाहर रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, आपको अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी लाइफ के बारे में अपने घर वालों को इन्फॉर्म करना है, बताना है कि मैं यहाँ बहुत अच्छे से रह रहा हूँ, इस तरह से मेरी यहाँ पे डेली रूटीन रहता है, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, मेरे एग्जाम्स की तैयारी चल रही है, और इसमें मैंने इस कंपटीशन में भाग लिया, मैंने इसमें प्राइज जीता। कुछ भी आप अपने अचीवमेंट्स वगैरह भी इसमें आप शेयर कर सकते हैं फैमिली मेंबर से। तो बेसिकली आपने आज ये समझ लिया कि लेटर राइटिंग जो है, पत्र लेखन, ये आपका दो भागों में विभाजित किया जाता है, दो भागों में डिवाइडेड होता है। मेन इसके दो भाग जो है, एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर, और सारे जो लेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं दो में बंटते हैं। इसके अलावा तीसरे प्रकार का शायद कोई लेटर होता नहीं है। जो भी लेटर होता है वो इन्हीं दो कैटेगरी में से किसी एक में आता है। तो मुझे लगता है कि ये एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन के बाद आई होप कि आपको आज लेटर राइटिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। एमपी बोर्ड के जो बच्चे हैं, उनके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग लेटर राइटिंग 4 मार्क्स की आती है, यानी उन्हें 4 मार्क्स, इसमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 4 मार्क्स मिलते हैं। और इसका पैटर्न होता है, मैं आगे आपको कभी इसके लेटर्स या एप्लीकेशन जो है वो लिखवा दूंगा, बताऊंगा, खासकर की क्योंकि मैं जिस स्कूल में टीचर हूं वो एक एमपी बोर्ड स्कूल है, तो वहां के बच्चों को ध्यान में रखते हुए मुझे थोड़ा सा उनको गाइड करने के लिए यहाँ पर स्पेसिफिकली उनके लिए मुझे कुछ लेटर्स या एप्लीकेशंस लिखाने होंगे, तो मैं वो लिखवा दूंगा। अगर आपके काम के भी हो तो आप यहाँ पर वो चीज देख सकते हैं और आप उसका यूज कर सकते हैं।
4 मार्क्स में आता है। 4 मार्क्स में आपका ये इसका एक पूरा फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट क्या होता है वो हम आपको समझाएंगे, बताएंगे किस तरह से लिखा जाता है, क्या उसका एक फिक्स पैटर्न होता है और किस तरह से उसमें आप कम शब्दों में अपनी बात लिख करके उसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये जो है आपका ये आज का टॉपिक था लेटर राइटिंग। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे या इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और नया हर दिन कुछ सीखते रहें। गुड बाय, टेक केयर।